उस समय बाबा ने कहा, राधा कृपा कटाक्ष को पाठ कियो है? हाँ बाबा करते तो हैं। तो वाह में शब्द आयो, प्रमोद काननेश्वरी। तो बोले तू बता, ऐसे बोलते बाबा, तू बता ब्रज के 12 वन और 12 उपवनन में प्रमोद वन कौन सा है? हम कहते बाबा आप ही बताओ। बोले प्रमोद वन यहां ना आए, प्रमोद वन तो श्री अयोध्या जी में है, प्रमोद वन तो श्री चित्रकूट में है, जो श्री सीताराम जी की नित्य रास विहार स्थली है। तो राधा कृपा कटाक्ष में जो प्रमोद काननेश्वरी शब्द आयो है, वो ये इंगित करे कि हे श्री राधा रानी, आप रामावतार में प्रमोद वन की स्वामिनी श्री किशोरी जी के रूप में, जानकी जी के रूप में, आप अवध में प्रमोद काननेश्वरी के रूप में, प्रमोद वन की स्वामिनी के रूप में विराजमान हैं, और यहाँ श्री वृंदावनेश्वरी के रूप में विराजमान। तो बाबा कहते थे कि श्री राधा रानी और जानकी जी में भेद नहीं है, और कहते जब राधा रानी और जानकी जी में भेद नहीं है तो प्रमोद वन में और वृंदावन में भेद कहां से आया? अयोध्या और वृंदावन में भेद कहां से आया? बोले भेद तो हमारे भेजे में घुसो भयो है। भेजा जानते हो? मस्तक, माथे में भेद घुसा हुआ है। और बार बार कहते थे ये भेद ही साधक का कल्याण नहीं होने देता है, इसलिए भेद रहित होकर के उपासना करनी चाहिए। हम एक तुलसी की लकुट, हमको पहाड़ी बाबा ने जहां पहले तप किया रुदायन गांव में, तो वहां उसी रुदायन स्थान का एक सूखा तुलसी का पौधा था, बड़ा था, तो उसकी लकुट जैसी बना करके, जैसी अपने तटीय स्थान के संत बांकी धारण करते हैं लता की, ऐसी ही टेढ़ी बेड़ी लकुट, तो वो हमको अच्छी लगी। तो परिक्रमा में हम उस लकुट को हाथ में ले लेते। बाबा ने कहा ये क्या है? हमने बताया तुलसी की लकुट है। अब कैसी विलक्षण उनकी शक्ति थी, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, बोले ये मूल से लेके ऊपर तक एक ही तना है, एक ही शाखा है, और इसमें 16 गांठें हैं। ये तो साक्षात भगवती श्री राधा रानी की का, जानकी जी का, महालक्ष्मी का स्वरूप है बाबा। इसको इधर उधर मत कर देना। ये जहां रहेगी, ये 16 गांठ की तुलसी की लता, वहां काऊ बात की कमी नहीं पड़ेगी। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, देखा तो 16 गांठ की थी। वो अभी भी हमारे पास रखी। बोले यहां धर जा। तो पहले तो महत्तम का ज्ञान नहीं था हमको, अब बाबा ने महात्म्य का ज्ञान करा दिया। बोले यहीं धर जा। तो मन में तो हमारे आया कि जब इतनी बढ़िया दुर्लभ चीज है तो हम ही रखते, बाबा क्यों मांग रहे हैं, ये सब मन में आया, पर हमने बाबा को दे दिया। संत कोई वस्तु कहें तो उनकी आज्ञा का तत्काल पालन होना चाहिए, दे दिया बाबा। इसके बाद बाबा ने उसके नीचे चांदी जड़ाई, बीच बीच में चांदी के छल्ला, जिसमें वो लंबे काल तक के लिए सुरक्षित हो जाए, और बढ़िया इतर लगा के उसकी एक सुंदर पोशाक बना के सब तैयार करके 5-7 दिन बाद हम परिक्रमा करते हुए, लो ये अब तेरी लकुट, अब धर आगू। आज भी दीपावली के अवसर पर, अब हम ऐसा मानते हैं कि पहले तो हम लाए थे, पर अब बाबा ने सजा धजा के दिया, तो हम उसे बाबा का प्रसाद मान करके आज भी विराजमान रखते हैं, और दीपावली के अवसर पर बाबा का स्मरण करके उसका पूजन